मैथ जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज ऑफ नेचर है। पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें स्पाइडर जो नेट क्रिएट कर रहा है ये साइन इनवर्स साइन एक्स टाइप का है। अब स्पाइडर को कैसे पता चला कि जो नेट फॉर्म करना है वो साइन इनवर्स साइन एक्स स्ट्रक्चर में करना है। तो इसीलिए मैथ जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज ऑफ नेचर है। स्पाइडर को कैसे पता चला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो इसी चीज़ को हम रिवील करेंगे। तो पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इसमें देखेंगे एफ इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा। ये भी देखेंगे कि अगर बाहर एफ इनवर्स है और इनसाइड में एफ है तो इस केस में ग्राफ देखने में कैसा होगा। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, और अगर नेगेटिव है वो बाहर के कैसे बिहेव करता है। ये भी देखेंगे रेसिप्रोकल में कैसा बिहेव होता है, मतलब एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स 1/x ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एफ इनवर्स एक्स इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा। तो सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों एक्स होता है। तो इसका जो डोमेन है और रेंज है दोनों ही है -1 to +1। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन y = x। इसका डोमेन है -1 to +1 और रेंज है -1 to +1। अब डिस्कस करते हैं टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंज है इस केस में डोमेन और रेंज में। डोमेन है रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इसका ग्राफ होगा y = एक स्ट्रेट लाइन। इस केस में डोमेन है -∞ to +∞ और रेंज है -∞ to +∞। अब डिस्कस करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये दोनों एक्स होता है। और इस केस में डोमेन होगा -∞ to -1 एंड 1 to ∞। तो रेंज होगा -∞ to -1 और रेंज होगा 1 to ∞। तो इस वीडियो में डिस्कस किया एफ इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ आता है सिंपल एक्स। तो सिर्फ डोमेन और रेंज में चेंज होता है। साइन कॉस इनवर्स में डोमेन होता है -1 to +1, दोनों सेम है डोमेन रेंज। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स डोमेन होता है, डोमेन और रेंज है रियल नंबर। और कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स, इस केस में डोमेन आता है -∞ to -1 एंड 1 to ∞। अभी डिस्कस करेंगे एफ इनवर्स एफ एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ देखने में कैसा आएगा। तो ये जो ग्राफ है ये है 0 और 2π के बीच में कंप्लीट होगा। इसका जो रेंज है वो है -π/2 to π/2 और डोमेन है -∞ to +∞। अब ये पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड है 2π। तो 0 और 2π के बीच में ये फंक्शन देखने में ऐसा आएगा। और इसके बाद राइट और लेफ्ट में इसका रिपीटेशन होगा। तो इस केस में जो साइन इनवर्स साइन एक्स है इसका ग्राफ आएगा 0 और 2π के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद उसको रिपीट करना है। इसके बाद देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका ग्राफ भी सेम पैटर्न का ही है बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो इसमें जो है ऐसा एक शेप आएगा 0 और 2π के बीच में। इस केस में रेंज है 0 to π, रेंज है 0 to π और पीरियडिक फंक्शन है। 0 और 2π के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करना है, इसके बाद राइट और लेफ्ट में इसका रिपीटेशन है। अब देखते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स, इसका ग्राफ है पहले एक स्क्वायर टाइप का फॉर्म करना है -π/2 और π/2 के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करना है y = x। इसमें ये दोनों एक्सेप्शन है। अब इसका जो रेंज है वो है -π/2 to π/2। तो -π/2 और π/2 के बीच में ये y = x प्लॉट करना है और उसके बाद राइट और लेफ्ट में इसका रिपीटेशन करना है। इसमें सिर्फ ये पॉइंट मिसिंग है। अब देखते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी सिमिलर है बट इसमें थोड़ा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में पहले देखते हैं रेंज क्या होगा। रेंज होगा ये जो ग्राफ है 0 और π के बीच में रेंज है। अब इसमें सबसे पहले 0 और π के बीच में
y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना है, ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड हैं। और इसके बाद राइट और लेफ्ट में इसका रिपीटेशन करना है। सिमिलरली इस केस में ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड है। अब जो कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स है और सेक इन्वर्स सेक एक्स है, ये सेम है साइन इन्वर्स साइन एक्स के जैसा है, बट इसमें एक्सक्लूडिंग है इन पाई। और सिमिलरली कॉस इन्वर्स कॉस एक्स के जैसा ही होगा सेक इन्वर्स सेक एक्स, और इसमें जो एक्सक्लूडिंग पॉइंट है वो है 2n+1 π/2। अब देखते हैं एफ इन्वर्स एफ एक्स और एफ इन्वर्स माइनस एक्स, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, अगर माइनस है तो इस केस में क्या होगा, तो जितने भी इसमें केसेस है सब केस में माइनस बाहर आएगा, सब केस में माइनस बाहर आएगा। 3 केस है जिसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये तीनों केस में मतलब कॉस इन्वर्स सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, ये तीनों केस में पाई एक्स्ट्रा एडिशन होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है जिसमें एक सी है उसमें पाई ऐड करना है, बट इसमें भी सी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें 2 सी है। तो ऐसे याद रखना है जिसमें एक सी है, ये तीनों केस में एक सी है, इस केस में पाई ऐड होगा एक्स्ट्रा। ये 6 केस में इतना श्योर है कि 6 केस में माइनस बाहर आएगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है ये पाई एडिशन होगा, ये 3 केस में होगा जिसमें 1 सी है। अभी देखते हैं एफ इन्वर्स एक्स और एफ इन्वर्स 1/x, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो साइन इन्वर्स 1/x ये होता है कोसेक इन्वर्स एक्स, जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो साइन इन्वर्स 1/x ये हो जाएगा कोसेक इन्वर्स एक्स। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन है x बिलोंग्स टू -∞ to -1 एंड 1 to ∞। सिमिलरली कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सेक, तो कॉस इन्वर्स 1/x ये हो जाएगा सेक इन्वर्स x, और इस केस में रेस्ट्रिक्शन है -∞ to -1 एंड 1 to ∞। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है tan इन्वर्स 1/x में, तो tan इन्वर्स 1/x ये होता है कॉट इन्वर्स x। इसमें 2 केस है, अगर x पॉजिटिव है तो tan इन्वर्स 1/x ये सिंपल हो जाएगा कॉट इन्वर्स x, बट अगर x नेगेटिव है तो tan इन्वर्स 1/x ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स x प्लस इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा -पाई। अभी देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स ये दोनों का एडिशन होता है π/2, और इसमें रेस्ट्रिक्शन है -1 to 1। ये रेस्ट्रिक्शन कैसे याद रखना है, क्योंकि साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स ये दोनों का जो डोमेन है ये डोमेन है -1 to 1। अब देखते हैं tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स ये भी होता है π/2। अब इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो है x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर, और सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स ये होता है π/2। इस केस में रेस्ट्रिक्शन है -∞ to -1 एंड 1 to ∞। इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स ये दोनों का डोमेन है -∞ to -1 एंड 1 to ∞। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है टू सॉल्व इक्वेशन, टू सॉल्व इनइक्वेशन एंड टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एंड रेंज।